मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं और वो कंपनी छोड़कर जा रही थी। इतने में ही वहाँ पर शीन आ जाती है और इसे बोलने लगती है कि देखा, मेरे साथ पंगा लेने का क्या फायदा होता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे तमीज से बात क्या करो। और यहाँ पर वो उसकी बुक्स पे नीचे फेंक देती है। फिर इसके बाद में जिया उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि साइड चिक्स भी इतनी बकवास किया करती है। यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है। फिर इतने में ही वहाँ से आ जाता है फू, और फू को देखते ही शीन ऐसे बहुत इमोशनल बनने लगती है और कहने लगती है कि जिया को कुछ तो समझाओ ना। तो फिर यहाँ पर फू जिया को बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है, तो फिर क्यों तुम शीन के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करती हो। यहाँ पर जिया सोचने लगती है कि मैं इन दोनों को क्यों अपना एक्सप्लेनेशन दूं और अपना टाइम वेस्ट करूं। तो फिर वो वहाँ से उन दोनों को इग्नोर कर चली जाती है। इसके बाद में घर पर वो पैकिंग करती है और अपने डॉगों को बाय बोलती है। यहाँ पर फू से पूछता है तुम क्या कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो। तो जिया उसे बोलती है कि नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम इतने नॉर्मल क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे लिए तुम ही मेरी अभी भी गर्लफ्रेंड हो। जिया बोलने लगती है कि नहीं, मेरा मन तुम्हारे साथ रहने का अब नहीं करता, मैं अब तंग आ चुकी हूँ। तो वो उसे समझाता है कि मैंने शीन को समझाया है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करेगी और मैं और शीन बस बिजनेस पार्टनर्स है और हमारी फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से जानती है। यहाँ पर जिया बोलने लगती है कि वाह, तुम्हारा मैच कितना अच्छा है, तुम दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है और तुम दोनों का स्टेटस बहुत हाई है, तो तुम दोनों ही आपस में डेट कर लो ना। फिर यहाँ से वो चली जाती है एक नए और दूसरे सिटी में और यहाँ पर उसकी यूई करके फ्रेंड होती है जो उसे पिक करने आ जाती है। जिया उसे बोलती है कि मैं होटल में अपना लगेज रख कर आती हूँ। तो यूई बोलती है कि तुम्हें होटल में क्यों रहना है, तुम तो मेरे घर पर रहोगी। फिर यहाँ पर उन्हें घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और यहाँ पर बारिश भी हो रही थी। तो दूसरी कार से दो हैंडसम लड़के बाहर निकलते हैं। तो फिर यूई उसे अपने भाई से इंट्रोड्यूस करती है और चैन से। चैन का जो असिस्टेंट होता है वो यूई का भाई होता है। इसके बाद में यूई भी अपने भाई को बताती है कि जिया मेरी फ्रेंड है जो दूसरे वाले सिटी में शिफ्ट हो गई थी और ये एक कॉमिक आर्टिस्ट है। इसके बाद में जिया घर बैठे बैठे स्केचिंग कर रही होती है तो उसे उसके कजिन का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम्हें गू फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। तो जिया को लगने लगता है कि उसे उसकी फ्रेंड के भाई से शादी करनी होगी। इसके बाद में वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो फिर वो यहाँ पर जी को देखती है जो चैन का असिस्टेंट होता है और उसकी फ्रेंड यूई का भाई। और यहाँ पर वो उसकी बॉडी को देख रही होती है और उसकी हैंडसम शक्ल को। इतने में यूई आके बोलती है कि क्यों, मेरा भाई बहुत हैंडसम है ना। तो फिर वो उसे हाँ बोलने लगती है और इन दोनों को ये सारी हरकतें करता हुआ देख लेता है हमारा चैन। और यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि तुम दोनों को शर्म नहीं है, एक लड़के को ऐसे घूरे जा रहे हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया और यूई शॉपिंग कर रहे थे और यहाँ पे यूई को किसी काम की वजह से जाना था लेकिन वो जिया की वजह से नहीं जा पा रही थी क्योंकि जिया को टैक्सी जल्दी से नहीं मिल पाती। फिर यहाँ पर आ जाता है जी। तो फिर जिया यहाँ पर उसको देखती है कि उसकी कार में से एक और लड़की निकलती है। तो फिर जिया उसके बारे में पूछने लगती है। तो फिर वो बताने लगता है कि वो तो चैन की फ्रेंड है और शायद गर्लफ्रेंड भी बन जाए। यहाँ पर जिया को गुस्सा आने लगता है क्योंकि जिया को लग रहा होता है किसी की भी कोई बंदी है यानी कि गर्लफ्रेंड। तो क्या पता कि शादी के बाद वो जिया को छोड़ दे। फिर जैसे फू ने उसे ट्रीट किया सेम उसी तरह उसकी बंदी भी उसे ट्रीट करने लगे। इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है और चैन जी को बोलता है कि मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर बाद में वो चैन की कार में बैठी होती है तो चैन उसे पूछने लगता है। फिर जिया भी उसे सारी चीजें बताने लगती है। तो फिर चैन उसे वार्निंग देता है कि जी से कभी भी ज्यादा क्लोज मत होना क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में वो अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। फिर जिया मन में सोच लेती है कि जी तो एक प्लेयर है जो हर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। यहाँ पर वो लोग अपने घर पर पहुँच जाते हैं। जिया सीट बेल्ट निकलने का ट्राई करती है लेकिन वो सीट बेल्ट निकल ही नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पर चैन उसकी मदद करता है और उन दोनों के फेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है चैन की मम्मा
जो बोलने लगती है कि वहाँ पर क्या खड़े हो, डिनर कब का रेडी हो चुका है, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर यहाँ पर जिया स्टेयर से नीचे आ रही होती है तो फिर वो देख लेती है चेन को, जो कि बाथरूम में बैठा होता है और वो उसे देख कर गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा चेन उसे बचा लेता है और जिया तो उसकी बॉडी को ही देखती रहती है। तो चेन बोल रहा होता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। फिर यहाँ पर वो उसे बहाने मारती है कि मैं तो बस पानी पीने आई थी। फिर चेन उसे पानी देता है। जिया उसे पूछती है कि क्या एक लड़के को बहुत एम्बैरेस फील होगा अगर उसकी शादी सभी के सामने तोड़ दी जाए तो। फिर बाद में चेन को लगने लगता है कि ये क्या बोलना चाह रही है, क्या ये शादी तोड़ना चाहती है। फिर यहाँ पर चेन गुस्सा हो जाता है, लेकिन इतने में ही जिया को कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से और वो लोग कहने लगते हैं कि आपके ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हो गया है, तो जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए। फिर बाद में चेन जिया को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। फिर यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं तो फिर वो अपने ग्रैंडपा को देखती है। उससे ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा ये देखकर खुश हो जाते हैं कि चेन भी उसके साथ में आया है। फिर वो लोग जब लिविंग एरिया में जाते हैं तो फिर जिया उसे वापस जाने के लिए बोलती है। चैन बोलने लगता है कि मैं इतना जल्दी क्यों जाऊँ और कल मेरी पूरी फैमिली यहीं पर आने वाली है। यहाँ पर जिया सोचने लगती है कि कैसे ना कैसे करके तो मुझे जी के साथ एंगेजमेंट तोड़नी ही होगी। और यहाँ पर चैन उसे एडवाइस करता है कि कोई भी एंगेजमेंट कैजुअली नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ न कुछ सोचकर बनाई है। यहाँ पर जिया अपने कमरे में होती है तो उसे यूई का कॉल आता है। तो यूई उसे बताने लगती है कि मेरे भाई की एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है। तो जिया उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो उसके बारे में पता था। फिर जिया यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि उनकी एंगेजमेंट टूट जाए। यहाँ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यूई और उसकी सारी फैमिली आ जाती है। फिर यूई और जिया बात करते हैं तो यूई से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे भाई के लिए फीलिंग्स है। तो जिया बोलती है कि नहीं बाबा, उस दिन तो मैं उसे बस देख रही थी क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी दिख रही थी, मुझे उसके लिए कोई इमोशंस नहीं है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उन सबको अंदर आने के लिए बोलती है। यहाँ पर फिर बाद में चनू से पूछता है कि तुम एंगेजमेंट कैसे तोड़ोगी। तो फिर जिया बोलने लगती है कि यहाँ के कस्टम्स कितने अजीब है, जिसके साथ एंगेजमेंट होने वाली है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पर चन तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। फिर यहाँ पे वो उसे बोलने लगता है कि नहीं तो मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। फिर जिया उसे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर चैन उसे बोलता है कि मैं तो प्रेजेंट हूँ ना, मैं ही तो तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए, और तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। फिर यहाँ पर सभी लोग लंच करने के लिए बैठते हैं और एक साथ वो लोग शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं और एंगेजमेंट की भी। लेकिन फिर भी यहाँ जिया मन में सोचने लगती है कि मुझे ये वाली एंगेजमेंट भी तोड़नी है कुछ ना कुछ करके। फिर यहाँ पे जिया और चैन चले जाता है अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने। यहाँ पर तो जिया इतनी क्लमजी होती है कि वो चलते चलते ही गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर चैन उसे बचा लेता है और यहाँ पर वो उसकी शूज की लेस बांधने लगता है। जिया उसे देखते ही अपने मन में सोचती है कि ये इतना भी बुरा इंसान नहीं है। और फिर फाइनली उन दोनों की शादी वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर सभी लोगों ने किस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिया थोड़ी सी नर्वस होती है और वो जिस चैन को पता होती है तो चैन उसे किस तो करता है, लेकिन उसके चीक्स पर। फिर यहाँ पर रात के समय वो लोग अपने घर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग थोड़ा दूर दूर बेड पर सो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हम उन दोनों को देखते हैं वो लोग तो कत्ल कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिया की पहले आंखें खुलती है और वो चैन के फेस को टच करने वाली थी, लेकिन इतने में ही चैन उठ जाता है। तो जिया बोलती है कि मुझे दूसरा बेड चाहिए। तो चैन बोलता है कि हम शादीशुदा है तो तुम्हें अब इसी बेड से यूज्ड होना पड़ेगा। यहाँ पर फिर बाद में चैन उस मेड से पूछता है कि जिया कहाँ पर है। तो वो बोलने लगती है कि वो बहुत टाइम से घर नहीं आई है। और यहाँ पर चैन सोचने लगता है कि ये आखिर कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो जिया वहाँ पर आ जाती है और जिया अपने डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसकी मेड उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे वहाँ पर रहना कंफर्टेबल है। फिर जैसे ही चैन आता है तो फिर वो मेड उसे सब कुछ बताने लगती है। तो फिर चैन भागकर उसके पीछे चला जाता है और यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम घर पर क्यों नहीं आती। वो कहने लगती है कि मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती हूँ क्योंकि वो मेरे ऑफिस की जगह से बहुत पास है और ट्रैवलिंग करने में भी कम टाइम जाता है।
यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि तुम भी तो 2 दिन से घर पे नहीं थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो फिर चन उसे माफ़ी मांगता है और कहने लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें घर चलना होगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और यहाँ पर चैन सुबह सुबह पहुँच जाता है अपनी वाइफ को ड्रॉप करने। वो उसे बोलती है कि इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो चैन बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि ट्रैवल करने में टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने सोचा कि अब से मैं तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूँगा। फिर यहाँ पर रात को वो लोग प्रिंस के साथ में चले जाते हैं डिनर करने के लिए और यहाँ पर उस क्लब में फू भी होता है जो कि जिया को देख लेता है। फिर जिया जब अपना हैंड वॉश कर रही होती है तो फू वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो जिया बोलती है कि मेरा तुमसे बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि तुम्हें तो कमिटमेंट कभी चाहिए ही नहीं था। इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी थी। तो जिया कह रही थी कि हाँ, लेकिन तुमने कभी भी अपनी लाइफ मुझे डिवोट ही नहीं की कि मैं तुमसे शादी कर पाऊँ, इसलिए मुझे अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं करनी है। फिर यहाँ पर चैन आ जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए और कुछ ही देर में वहाँ पर जिया भी पहुँच जाती है। यहाँ पर चैन कोई तो वाइन पी रहा होता है, तो फिर जिया को वो ट्राई करना था, तो चैन उसे थोड़ा सा ट्राई करने को देता है और कहता है कि वाइन तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तो एकदम थोड़ा सा ट्राई करो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चैन चला जाता है, जिया बहुत सारा ले लेती है क्योंकि उसे वाइन का टेस्ट बहुत पसंद आता है और यहाँ पर वो उसे लेकर अपने बिल्डिंग के नीचे पहुँच जाता है, जहाँ पर जिया उसे देखकर बोलती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे किडनैप करने आए हो। और यहाँ पर चैन गुस्सा हो जाता है कि इसने कितनी पी ली है कि ये मुझे भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रही, तो वो उसे उठाकर घर के अंदर ले चला जाता है। फिर यहाँ पर वो बच्चों की तरह बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, तो फिर चैन भी उससे बिस्तर पर फेंक देता है और यहाँ पर जोर से जिया उसे हाथों में काट लेती है। चैन यहाँ पर तंग आ जाता है जिया से। फिर यहाँ पर जिया बोलने लगती है कि तुम अनजान इंसान मेरे साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा हस्बैंड तुम्हें पता नहीं कौन है। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। फिर बाद में चैन उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन वो वापस से उठ जाती है। फिर यहाँ पर जब वो उसे मेडिसिन देने आता है तो फिर जिया उसकी बॉडी को देखने लगती है और टच भी करने लगती है। फिर वो उसे मेडिसिन देता है और पूछता है कि अब तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और यहाँ पे दोनों किस करने लगते हैं और सीधा हम जिया को देखते हैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और उसे रात की बातें याद आने लगती है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि उसने तो बस ये सपना देखा है। यहाँ पर फिर वो जैसे ही चैन को देखती है वो उसके गले पर लेके देखती है। फिर उसे लगने लगता है कि शिट, मैंने कल रात को सचमुच ये सारी चीजें की है। और यहाँ पर चैन उसे देखकर बोलता है कि तुम मेरी नजरों से नजरें क्यों नहीं मिला रही, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया है। फिर यहाँ पर जिया कॉल का बहाना देकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर फिर जिया चले जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ डिज्नीलैंड घूमने के लिए और वो लोग एक घर में चले जाते हैं। इतनी में उनसे फू का कॉल आता है जो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। जिया उसे बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी। तो फू बोलता है कि मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला हूँ और जिया को लगने लगता है कि कहीं वो ये वाले घर पर ना आ जाए। यहाँ पर से जिया भाग रही होती है तो फू यहाँ पर आके बोलता है कि मैं तुम्हें खा थोड़ी ना चाहूंगा। जिया बोलती है कि मुझे तुम पर कुछ भरोसा नहीं। यहाँ पर जिया और फू की कोई तो फोटो खींच लेता है। फिर यहाँ पर से जिया उसे बोलती है कि प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो और जिया उसके फ्रेंड की टैक्सी में चली जाती है। यहाँ पर वो फ्रेंड होता है चैन का, जो बोलने लगता है कि तुम्हें कभी भी किसी लड़कों से ऐसे मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज चैन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो बहुत जेलस फील करेगा। यहाँ पर जिया घर पर पहुँचती है तो फिर चैन उसे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से घर पर इतना लेट मत आना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो जब उसे मॉर्निंग बोलती है तो फिर चैन उससे अच्छे से रिप्लाई नहीं करता। तो फिर जिया को लगने लगता है कि कहीं ये मुझसे गुस्सा तो नहीं, और वो बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। और जाते जाते वो उसे ये भी बोल लेता है कि अगर तुम्हें नीचे वाले स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना है तो फिर तुम अपने डॉग के साथ वहाँ पर जा सकती हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जिया सोचने लगती है कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी अभी ही मुझसे डिवोर्स ले लेगा, और वो टेंशन में आ जाती है। यहाँ पर वो सारी बातें यूई को बताती है तो यूई बोलती है कि नहीं बाबा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर वो गुस्सा होगा तो वो तुम्हें कुछ दिनों में बता देगा, तुम टेंशन मत लो। बाद में जिया अपने घर पर होती है और रात के समय उसका पेट दर्द करने लगता है और यहाँ पर चल रही होती है वो, तो फिर वो नीचे गिर जाती है। इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है जो उसे देखकर घबरा जाता है। फिर वो उसे मेडिसिन देता है एंड उसे समझ आ जाता है कि इसके पीरियड्स आ गए हैं। यहाँ पर जिया थोड़ी सी शर्मा जाती है, लेकिन चैन उसे लेकर ऊपर चला जाता है।
यहाँ पर वो उससे बोलता है कि देखो, भले तुम अभी बड़ी हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि जितना मन चाहे उतना तुम ड्रिंक करती रहोगी। तुम्हारी बॉडी में से कितनी ज्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही है तुम्हें पता भी है? तो जिया छोटी छोटी आवाज में बोलने लगती है कि मैंने इतना भी ज्यादा ड्रिंक नहीं किया है। यहाँ पर फिर बाद में हमारा चैन उसके लिए सूप बनाकर आता है और वो जिया को सूप पिलाने लगता है। उसके बाद में जिया बोलने लगती है कि मेरा जो डॉग है वो इस घर से बहुत यूज्ड टू हो गया है। तो चैन उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारा ही तो घर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सोने लगते हैं। यहाँ पर चैन अपने मन में बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें किसी और से शादी करनी थी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें अच्छा फील करा पाऊँ। यहाँ पर फिर सुबह हो जाती है तो फिर जिया उसे रात के लिए थैंक यू बोलती है। यहाँ पर वो चला जाता है नहाने के लिए, तो मेड बोलती है कि ब्रेकफास्ट बन गया है, तुम दोनों खाने आ सकते हो। तो जिया चली जाती है चैन को बुलाने और वो जैसे ही उसे बाथरूम में देखती है वो वापस से उसकी बॉडी को देखने लग जाती है। तो चैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई? तो वो बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। फिर वहाँ से वो शर्मा कर भाग जाती है। फिर यहाँ पर जिया के फोन में एकदम हैंडसम वाले बंदों के जिसकी बॉडीज होती है उनके वीडियोस चल रहे थे। तो जिया बोलने लगती है कि हाँ, इतनी बॉडी का भी क्या फायदा है, कोई भी मेरे चैन जितना हैंडसम तो दिखता ही नहीं है। फिर यहाँ पर वो सोने जाती है तो फिर वो चैन के बारे में सोचने लगती है और उसे बाथरूम में इमेजिन करने लगती है। इतने ही टाइम में चैन उस सेम बाथरूम में वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। और यहाँ पर हमारी जिया की आंखें खुल जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसे सपने कैसे देख सकती है। यहाँ पर चन्न से मिल्क देने आ जाता है और कहने लगता है कि तुम नींद में इतना क्या बोल रही थी। तो फिर जिया डर जाती है कि कहीं मैंने कुछ आवाज तो नहीं निकालती जो उसे सुनकर बहुत सेक्सुअल लगी हो। यहाँ पर जिया शर्म के मारे से बोलती है कि मुझे जॉब पर जाना है, यहाँ से हटो, और वो उसे धक्का मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं तो जिया उससे पूछते है कि तुम क्या मुझे ब्लाइंड डेट पर लेके जा रहे हो? तो फिर चैन बोलता है कि नहीं, हम हमारी फैमिली डिनर पर जा रहे हैं। और यहाँ पर चैन के कार के अंदर एक चॉकलेट होता है तो वो बोलती है कि यूई ने तो मुझे कहा था कि तुम्हें चॉकलेट्स पसंद नहीं। वो बोलता है कि सब नहीं पसंद बट ये वाले अच्छे लगते हैं। फिर जिया उसे वो चॉकलेट खिलाती है और खुद भी खाती है। और यहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पर, जाके उसकी फैमिली खाना खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे रात के लिए यहीं पर रुकने के लिए बोलती है और यहाँ पर जिया के मन में बातें आने लगती है कि अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो हमें सेम बेड पर सोना होगा। यहाँ पर हमारा चैन भी हाँ बोल देता है वहाँ पर रुकने के लिए। फिर जिया न जाने क्यों मन ही मन खुश होने लगती है। फिर यहाँ पर जिया बेड पर सोने का नाटक करती है। यहाँ पर चैन आके उसे पूछता है कि तुम क्या मुझसे इतना डरती हो? यहाँ पर जिया से कुछ नहीं बोलती तो चैन बोलता है कि तुम मेरे आसपास इतनी नर्वस क्यों घूमती हो। फिर जिया वापस से कुछ नहीं बोलती तो वो उसे पूछता है कि क्या हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। तो जिया उसे बोलती है नहीं तो हम तो हस्बैंड वाइफ है। और यहाँ पर चैन उसे किस करने लगता है। यहाँ फिर बाद में हम जिया और उसकी फ्रेंड को देखते हैं और वो लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और वो लोग ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली होती है। जिया यहाँ पर फिर रेस्ट रूम चली जाती है। उसके रेस्ट रूम से आने के बाद उसकी फ्रेंड उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है और कहती है कि घर जाकर चेक कर लेना। यहाँ पर जिया जब घर पर होती है तो फिर वो चैन को ब्लेजर दिखाती है जो जिया ने उसके लिए लाया होता है। यहाँ पर फिर बाद में जिया सोचने लगती है कि आखिर उसके फ्रेंड ने उसे क्या दिया है। तो वो जैसे ही देखती है उसमें नाइट सूट होता है तो उसे फटाक से वो छुपा लेती है। इतने में ही वहाँ पर चैन वो ब्लेजर पहनकर आ जाता है और जिया बोलने लगती है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। फिर यहाँ पर चैन वो बॉक्स नोटिस करता है और वो देखने जाता है कि आखिर उसमें क्या है। लेकिन यहाँ पर जिया उस बॉक्स को फटाक से हटा देती है और बोलने लगती है कि प्लीज उसे देखो मत, वो बहुत पर्सनल है। यहाँ पर चैन उसे किस करने लगता है और पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊँ। तो जिया थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फिर आ जाता है एक डिलीवरी मैन जो उसके लिए बुके लेकर आया था। जिया को लगता है कि शायद से वो उसके लिए भिजवाए होंगे चैन ने, लेकिन वो तो फोन ने भिजवाया था। तो जिया वो बुके को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर यहाँ पर चैन पहुंच जाता है जिया को पिकअप करने के लिए। यहाँ पर कार में बैठे बैठे जिया सोचती है कि इनको फू के बारे में बताना चाहिए या नहीं। और चैन को ऐसे समझ आने लगता है कि जिया को कुछ तो बोलना है तो फिर जिया को वो बोलने के लिए बोलता है। यहाँ पर जिया उसे सारी चीजें बोल देती है।
उसके और फू के बारे में, और कहती है कि वो तो 2 मंथ का रिलेशनशिप भी नहीं था, लेकिन फू को तो अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, बट मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ और अच्छे से रहनी है अभी। यहाँ पर चैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। जिया को लगने लगता है कि चैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं, चैन उसे किस करने लगता है कार के बाहर निकलते ही, और जिया को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर चैन के फोन में किसी का मैसेज आया होता है, तो जिया उसे देख लेती है और इसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की सेलेक्ट की है। और जिया यहाँ पर सोचने लगती है कि कहीं चैन उस पर चीट तो नहीं कर रहा, और यहाँ पर जिया उसे नाराज रहने लगती है। रात को जब चैन घर पर आता है तो उसकी मेड उसे बोलती है कि न जाने क्यों मैडम आज बहुत अपसेट थी। यहाँ पर वो उसके लिए केक लाया होता है, तो जिया बोलती है कि मुझे नहीं खाना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया बहुत अच्छे से रेडी होकर चली जाती है। यहाँ पर चैन को समझ आ जाता है कि वो बहुत अपसेट है, तो फिर वो यूई को पता करने के लिए बोलता है। यहाँ पर यूई और जिया एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर यूई उसे बोल देती है कि चैन ने मुझे आज सुबह पूछा था कि आखिर तुम अपसेट क्यों हो, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाई क्योंकि मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर जिया उसे बोलने लगती है कि मैंने उस दिन उसके फोन में वो टेक्स्ट देखा और मुझे लगता है कि उसे कोई साइड चिक है। और यहाँ पर यूई को गुस्सा आ जाता है। यूई उसे बोल देती है कि अब देखना तुम्हें तुम्हारी वाइफ जल्दी डिवोर्स देने वाली है। और इतने में ही जिया घर पर आ जाती है। फिर यहाँ पर वो उसे उस दिन की बातें बताने लगती है, और यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि वो तो बेंटली वाली कार के बारे में बात कर रहा था। हम अक्सर कार को फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। और बाद में वो उसके मॉडल और प्राइस और पीसेस के बारे में बताता है। और यहाँ पर जिया एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि उसे कब से लग रहा था कि उसी कोई साइड चिक है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे डायरेक्टली आकर क्यों नहीं पूछा, तो जिया बोलने लगती है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती। तो चैन उसे समझाता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर तुम मुझे आकर पूछ सकती हो बिना हिचकिचाए। फिर यहाँ पर वो उसे जाते जाते पीछे से हक करता है। यहाँ पर जिया को अचानक से उसके बड़े भाई की याद आने लगती है, लेकिन उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, और हमें पास के सीन में भी ये दिखाया जाता है। और जिया उसे पूछती है कि क्या सच में मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो चैन बोलता है कि हाँ। फिर यहाँ पर हम चैन को काम करते हुए देखते हैं, तो जिया उसे परेशान करने के लिए आ जाती है, और यहाँ पर वो उसे काम करते हुए देखती ही रहती है, और उसकी नजर तो मानो चैन से हटती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वो सो जाती है, तो चैन उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है। यहाँ पर चैन उसे देखकर किस करने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और जिया के ऊपर अपना ब्लेजर उठा देता है। यहाँ पर उसके जाने के बाद जिया अपनी आंखें खोलती है और सोचने लगती है कि मुझे तो लगा था कि मैं अभी पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं तो बच गई। और यहाँ पर सुबह सुबह चैन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, तो फिर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो उसे बोलता है कि मेरे बिजनेस ट्रिप है। जिया उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे भी साथ ले चलो, तो चैन बोलता है कि नहीं, मैं इस बार तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि ऑलरेडी चीजें बुक्ड हो चुकी है, और वहाँ पर मैं पूरा टाइम बिजी रहूंगा तो तुम बोर हो जाओगी। लेकिन वादा करो तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, और अगर तुम्हें बोर हुआ तो फिर यूई तो है ही तुम्हारे पास, तुम उसके घर चले जाया करो। और यहाँ पर जिया उसकी बातें मान लेती है। और यहाँ पर जिया जब अपने ऑफिस में होती है तो फिर चैन से टेक्स्ट करता है कि मैं आज रात वापस आने वाला हूँ, और आज ही रात शायद से चैन का बर्थडे भी होता है। यहाँ पर जिया अपने कलीग्स के साथ में चली जाती है ड्रिंक करने के लिए क्लब में, और यहाँ पर वो जब वॉश बेसिन से हाथ धोकर आती है तो कुछ गुंडे उसे दूसरे रूम में लेकर जाते हैं, और उस रूम में होता है फू जो उन्हें उसे छोड़ने के लिए बोलता है। यहाँ पर फू उसे गुस्से में बाहर लेकर जाता है और उसे बोलने लगता है कि अब तो मैं शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। जिया उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो फिर फू को लग रहा होता है कि वो बहाने दे रही है। यहाँ पर फू उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, तो जिया उसे अपने आप से दूर हटाती है। इतने में ही हम देख लेते हैं चैन को जो अपनी जिया को ढूंढते हुए आ रहा था। यहाँ पर उसे कलीग्स को भी नहीं पता होता कि आखिर जिया कहीं कहाँ पर है, तो फिर चैन हर एक रूम में जिया को ढूंढने लगता है। यहाँ पर चैन सब कुछ देख लेता है, तो फिर वो फू को मारने लगता है और वो अपनी फ्रेंड को जिया को अंदर ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर चैन आता है तो उसे गाल पर चोट लगी होती है, और ये चीज देखकर जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जिया रोते हुए उसे हक करने लगती है। यहाँ पे वो लोग कार में बैठे होते हैं, तो फिर जिया रोते रोते बोलने लगती है कि प्लीज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, मैंने उसे किस भी नहीं किया और वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। चैन उसे बोलता है कि तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी बातें जानता हूँ और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पर जिया को ठीक नहीं लग रहा था। फिर वो लोग घर जाते हैं तो जिया उसे सोने के लिए बोलती है, लेकिन चैन बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि जिया ने
वो ड्रिंक पी थी तो फिर उसे कुछ तो अजीब सा लग रहा था। फिर यहाँ पर जिया को उन दोनों की किसिंग वाली बातें याद आने लगती है और यहाँ पर जिया चली जाती है बाथटब में। उसे लग रहा होता है कि शायद पानी से वो होश में आ जाएगी, लेकिन फिर भी उसे किसिंग वाली बात याद आने लगती है। यहाँ पर चैन उसे देख लेता है और उसकी बॉडी से पानी को ड्राई करने लगता है। यहाँ पर डर के मारे चैन अपनी फ्रेंड को बुला देता है जो डॉक्टर होती है। उसकी फ्रेंड उसे टेंशन लेने से मना कर देती है क्योंकि जिया ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लिया था, इस वजह से वो होश और आवाज में नहीं थी। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि अगर वो रात भर सो जाएगी तो सुबह उसे थोड़ा ठीक लगेगा। और यहाँ पर एक बार फिर वो दोनों हक करते हुए सो जाते हैं। यहाँ पर सुबह हो जाती है तो चैन उसके लिए सूप बनाकर आता है। फिर जैसे ही वो उठती है वो उसे सूप पिलाने लगता है। यहाँ पर जिया जब अपना फेस वॉश करने जाती है तो उसे सारी चीजें याद आने लगती है कि किस तरीके से सारी की सारी रात कल उसकी गुजरी थी। और यहाँ पर उसको चैन के हर एक चीजें याद आने लगती है कि बेचारे चैन ने उसके लिए कितना एफर्ट्स लगाया है। यहाँ पर जिया चली जाती है चैन के ऑफिस में और वो वहाँ पर उस डॉक्टर को देखती है तो फिर वो उसे थैंक यू बोलने लगती है और वो उसे आइसक्रीम देती है। तो चैन बोलता है कि उसे आइसक्रीम नहीं पसंद, उसे आइसक्रीम से एलर्जी है। तो जिया उसे सॉरी बोलने लगती है। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर वो लोग घर पे होते हैं तो फिर चैन उसे माफी मांगता है क्योंकि आजकल वो कुछ ज्यादा ही देरी से घर पर आने लगा है। यहाँ पर जिया उसे उसके बर्थडे के बारे में पूछती है तो फिर वो बोलता है कि मैं तो नॉर्मली बस फैमिली के साथ डिनर करता हूँ। और यहाँ पर वो दोनों के बीच में एक इंटेंस सीन बन जाता है तो फिर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जिया और उसकी फ्रेंड यूई एक दूसरे से मिलते हैं। यूई उसे उसका चॉकलेट देती है तो जिया बोलने लगती है कि ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है और मैं इसी चॉकलेट के बारे में बात कर रही थी कि मुझे इस चॉकलेट का पूरा स्टॉक बनाकर रखना है, ये कि चैन को भी ये पसंद है। तो जिया उसे बोलने लगती है कि ये चॉकलेट तो हमने मियू के पास देखा है और मियू उसी डॉक्टर का नाम होता है। यहाँ पर जिया मियू को लेके थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती है तो वो उसके बारे में पूछने लगती है। तो यूई उसे बताती है कि जिया और तुम्हारा हस्बैंड दोनों साथ में यूके में स्टडी किया करते थे, हमें तो लग रहा था कि उनके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो लोग यहाँ पर डिनर के लिए पहुंच जाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सभी लोग बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और लास्ट में यूई बोलती है कि अब तो अपनी वाइफ को किस करो, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा शाय है, इसके बदले मैं ड्रिंक पी लेता हूँ। और सभी लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पर तो चैन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद में वो लोग घर पर पहुँचते हैं तो फिर चैन अपना कपड़ा बाथरूम में चेंज कर लेता है और वो यहाँ पर जिया को किस करने लगता है। फिर वो किस करते करते उसे बेड तक ले चला जाता है और ये किस उनका मेक आउट में बदल जाता है। फिर यहाँ पर जिया उठती है और वो तो चैन की शक्ल को ताड़ ही जा रही थी और सोच रही थी कि ये तो कितना हैंडसम है और सोते हुए तो पूरा बीबी के जैसा दिखता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वही उसका हस्बैंड है। यहाँ पर जिया सुबह सुबह ड्राइविंग कर रही होती है तो उसकी टक्कर हो जाती है दूसरी कार से और वो दूसरी कार वाला आदमी इतना रूड होता है कि वो जिया को चिल्लाने ही लगता है। जिया उसे बार बार माफी मांगने लगती है लेकिन वो आदमी उसे माफ करने के लिए रेडी ही नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाजू में से जा रही होती है मियू, तो फिर मियू जिया की मदद कर देती है और वो कार वाले बंदे को बहुत ज्यादा सुना देती है। और यहाँ पर मियू जिया को समझाती है कि देखो जिया, हर कोई तुम्हारे लाइफ में अच्छा इंसान नहीं होगा, तो फिर माफी मांगने से ज्यादा तुम उन्हें सुनाना भी शुरू कर दो क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग समझ जाए, तो फिर तुम्हें दूसरा नुस्खा अपनाना ही होगा। यहाँ पर वो दोनों नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। फिर जिया जब अपने कार में बैठती है तो फिर वो मियू का प्रोफाइल पिक देखती है जिसमें मियू बहुत प्यार से चैन को स्टेयर कर रही होती है और उन दोनों की फोटो होती है। फिर यहाँ पर जिया घर पर होती है तो मेड जो होती है वो चैन को बोलती है कि जिया ने अभी तक डिनर नहीं किया। तो फिर चैन वो डिनर लेकर ऊपर चला जाता है और जिया को बोलता है कि प्लीज उठो और डिनर कर सो जाओ। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ, क्या पता वो लोग बस फ्रेंड्स ही हो और उससे ज्यादा उनके बीच कुछ हो भी नहीं सकता। दूसरे दिन जिया कैफे में बैठी रहती है तो फिर वहाँ पर फू आ जाता है जो कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए तुमसे बात करनी है। और यहाँ पर वो उससे माफी मांगने लगता है लेकिन न जाने कि वो बार बार कहने लगता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। यहाँ पर जिया का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे एक ही बार में सब कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर हम घर पर देखते हैं जहाँ पर यूई और जिया टैब में किसी तरह हैंडसम बंदे का फोटो देख रहे थे। यहाँ पर चैन से बोलता है कि मेरे कमरे में एक बुक थी जो मुझे नहीं मिल रही है, तो क्या प्लीज तुम मुझे वो ढूंढ कर दोगी। तो जिया चली जाती है वो बुक ढूंढने के लिए और उसे एक ब्राउन कलर का बॉक्स मिलता है। तो फिर वो वाले बॉक्स को वो ओपन करती है और इस बॉक्स में एक रेड कलर का स्कार्फ दिखता है। तो जिया सोचती है कि उसने कहीं तो ये स्कार्फ देखा है,
लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। इतने में ही उसके नीचे में बहुत सारे फोटोज होते हैं और वो फोटोज में कोई और नहीं बल्कि मियू ही होती है। और यहाँ पर जिया और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है और यहाँ पर उसका ट्रस्ट तो चैन से उठ ही चुका था। यहाँ पर चैन जानबूझकर उसे मेडिसिन लाने बोलता है और यहाँ पर वो उसे किस करने जाता है, लेकिन जिया उठकर अपने साइड पर जाकर सोने लगती है। तो चैन उसे बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तो जिया उठकर बोलती है कि हाँ, मुझे एक स्कार्फ चाहिए। तो फिर चैन बोलता है तो जाकर ले लो। तो जिया बोलती है कि नहीं, मुझे बाय किया हुआ नहीं चाहिए, मुझे हाथों से बनाया हुआ चाहिए। चैन को फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें निटिंग आता है। तो चैन उसे ना बोल देता है। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि अब नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए कल लेकर आ जाऊंगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे जब जिया अपने ऑफिस में जाती है तो चैन उसे बड़ा सा ब्लू फ्लावर्स का बुके देता है और फ्लावर्स के साथ साथ वो तो उसे एक शॉल भी देता है जो कि होता है वाइट कलर का। और उसे वो बोलने लगता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारा स्कार्फ कोई भी कलर की ड्रेस के साथ नहीं जा रहा था, तो मैं तुम्हारे लिए वाइट ले आया और ये वाइट सभी कलर्स पर जाएगा। और जिया अपने मन में सोचती है कि शायद वो सारी बातें पास्ट में हो, तो मुझे फ्यूचर में ये बातों को नहीं लाना चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जिया को जो चली जाती है अपने भाई के शिवराट के यहाँ पे। फिर वो वहाँ पर कुछ ऑरेंजेस लगती है और नीचे बैठकर रोते हुए उससे बातें करने लगती है। यहाँ पर जिया एक जन से मिलने के लिए जाती है तो वो बंदा उसे पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो। तो वो उसे बोलती है कि हाँ। तो फिर वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी शक्ल पर ये चीज़ अच्छे से देख सकता हूँ क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। और ये कोई नहीं बल्कि उसका साइकियाट्रिस्ट होता है क्योंकि बहुत टाइम पहले जिया डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो फिर इसी ने उसकी देखभाल की थी और उसे आगे मूव ऑन करने के लिए कहा था। और यहाँ पर चैन भी आ जाता है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो वो उसे बहाने मारने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर राउंड मारा था और तुम मुझे दिख गई। यहाँ पर जिया उसे बता देती है कि उसने बॉक्स में वो स्कार्फ और उसकी फोटोज देखी थी। चैन उसे कह देता है कि वो फोटोज ना मेरी थी, वो फोटोज उसके एक्स बॉयफ्रेंड की थी और उसे उस चीज़ को वहीं पर रखना था, इसलिए मैंने उसकी रिस्पेक्ट की और कभी भी उस चीज़ को आज तक हाथ नहीं लगाया और मुझे पता भी नहीं था कि आखिर उसमें क्या है। तो जिया उसे पूछने लगती है कि पहले कभी तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो फिर चैन बोलता है कि नहीं, मैं तो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करता था, मैं तुम्हारी तरह नहीं था। और वो उसे चिढ़ाने लगता है। यहाँ पर जिया ने चैन के लिए लंच बनाया था। वो लोग साथ में लंच कर रहे तो सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी कूद रहा था। तो जिया को उसके भाई की याद आने लगती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके भाई ने भी सुसाइड की थी। यहाँ पर वो दोनों नीचे कूद जाते हैं लेकिन उनमें से एक डिटेक्टिव होता है और वो दोनों एक बड़े से कुशन के ऊपर गिरते हैं। यहाँ पर चैन जिया को हक करता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग कार में बैठे होते हैं तो फिर चैन बोलता है कि जब भी तुम कंफर्टेबल रहोगी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। यहाँ पर जिया रोते हुए से सारी बातें बताने लगती है कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर चैन बोलता है कि तुम्हें अब इन बातों को भुला देना चाहिए क्योंकि वो सारी बातें पास्ट में थी, अब तुम्हें फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग आ जाते हैं टेम्पल में, जिस टेम्पल में जिया का भाई अक्सर आया करता था शांति पाने के लिए। यहाँ पर जिया उसे बात बताने लगती है 2 साल पहले की, जहाँ पर जिया एक बार यहाँ पर आई हुई थी तो फिर वहाँ पर बहुत अंधेरा था और एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। उसे लगा कि वो लड़का उसे मारने आया है लेकिन वो लड़का तो उसे टॉर्च दिखाकर जगह बता रहा था। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी एक लड़की को डायरेक्शन बताया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों तो पहले मिल चुके हैं। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। तो जिया का जो पैर है वो ट्विस्ट हो जाता है तो फिर चैन उसे अपनी बैग पर ले जाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पे चैन अपने घर पर आता है और वो जिया को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लोग किस करने लगते हैं और एक बार फिर से वो लोग पूरी रात एक साथ में स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डे जिया जब घर पर होती है तो बहुत बोर हो रहा था और वो इतना बोर हो गई थी कि वो तो सोफा पर ही सो जाती है। इतने में चैन वहाँ पर आता है और वो उसे अपना ब्लेजर उड़ाता है। फिर वो उसे किस कर उठाकर उसके बेडरूम में सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया उठती है तो उसे लगा कि वो चैन को देख पाएगी लेकिन उसकी मेट बोलती है कि मास्टर तो कब का उठकर चले गए हैं।
फिर यहाँ पर एक बार फिर से जिया रात भर चैन का इंतजार करती रहती है। यहाँ पर फाइनली आ जाता है चैन, तो फिर वो उसके स्टडी रूम में जाती है और उसे मेडिसिन देती है। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि तुम जाकर सो जा, मुझे उठने में टाइम लगेगा। यहाँ पर सिया यहाँ पर जिया सोने के लिए चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जब उठते हैं तो जिया उसे फ्लावर्स के फोटो दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पर चैन उस फोटोज को देखे बिना ही चला जाता है और जिया को मन में बोलने लगती है। और हमें यहाँ पर देखने लगता है कि आजकल चैन जिया को बराबर से टाइम नहीं दे पा रहा है। फिर यहाँ पर जिया चैन को वॉइस नोट भेजती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा काम है, तो आज शायद मैं घर ना आ पाऊँ। यहाँ पर चैन जल्दी घर पर आ जाता है। वो डिनर कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि जिया तो रोज इसी तरह के लिए डिनर करती है, न जाने उसे कितना लोनली फील होता है। यहाँ पर वो उसका वेट करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे जिया हर रात उसका वेट करती है। फिर वो जिया को कॉल लगाता है। जिया उसे झूठ झूठ बोलती है कि वो काम कर रही है, लेकिन जिया तो यहाँ पर चिप्स का पैकेट खोलकर खा रही होती है और टीवी देख रही होती है। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है तो फिर चैन जिया को पूछता है कि तो क्या तुम आज भी नहीं आओगी, तो जिया बोलती है कि नहीं, मेरे पास काम ही इतना है कि मैं आज बिजी हूँ। यहाँ पर चैन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर वो सीधा उसके अपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ पर वो जिया को चिप्स के साथ देखता है और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ओ, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी वाला काम चल रहा है, लगता है तुम मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन जिया तो ब्रेड का खाली 2 पीस खाकर वहाँ से भाग जाती है। चैन उसे रोकना चाहता था लेकिन चैन उसे कुछ नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पर चैन उसे जब वो ऑफिस में होती है तो वो टेक्स्ट करता रहता है, लेकिन जिया उसके टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है और यहाँ पर जिया जानबूझ के रात के टाइम लेट जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ और ही देखती है कि चैन ने उसके लिए बहुत सारे डिनर्स बनाए होते हैं। फिर यहाँ पर जिया उसे खाने लगती है और वो चैन के हाथों में देखती है तो उसे चोट लगी थी जो कि चाकू से कट गया था। तो जिया उस पर बैंडेज लगाती है और उसे बोलती है कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से चौकन्ना ना रहना। और यहाँ पर चैन उसे बोलने लग रहा है कि लगता है तुम मुझे आजकल बहुत अवॉइड कर रही हो। जिया बोल रही है हाँ, क्योंकि तुम भी मुझे अवॉइड कर रहे हो। तो फिर चैन बोलता है कि तुमने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। तो जिया बोलने लगती है कि मुझे लग रहा था तुम बहुत बिजी हो और अगर मैं इन सारी बातों के बारे में तुमसे बात करने लगूंगी तो मुझे लगा कि तुम मुझसे इरिटेट हो जाओगे। यहाँ पर चैन उसे हक करता है और बोलने लगता है कि मुझे पता है इसमें मेरी ही गलती है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे से ध्यान दूंगा और मैं वापस से कभी ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ अगर जब भी तुम्हें कुछ भी महसूस या फील होता है तो मुझे बता दिया करो तो मैं समझ जाऊँगा। फिर यहाँ पर सोने का टाइम आता है तो जिया बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों सो। तो चैन बोलता है कि तुम्हारा बचपन क्या वापस ही लौटा है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो हमें साथ में ही सोना होगा ना। फिर यहाँ पर जिया वैसे हंसने लगती है। यहाँ पर जब चैन घर पर होता है तो उसे म्यू का कॉल आता है, जहाँ पर म्यू उसे बता रही होती है कि मैं वापस अफ्रीका जा रही हूँ। तो चैन बोलता है कि यूके ना, तो बोलती है कि नहीं, यूके में अब मैं बहुत रह चुकी और यूके में मेरी यादें बहुत जुड़ी है, तो मुझे उन सभी यादों को छोड़ना है और मूव ऑन करना है, इसलिए मैं अफ्रीका जा रही हूँ। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि कहीं पर भी जाओ लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लो। फिर यहाँ पर चैन भी उसे सारी बातें बता देता है। तो फिर वो लोग वो बॉक्स लेकर चले जाते हैं म्यू के पास में और यहाँ पर वो सभी लोग एक साथ बैठकर लंच करते हैं। जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो फिर जिया चैन से बोलती है कि न जाने क्यों मुझे बार बार म्यू को देखकर लगता है कि उसे मुझसे कुछ तो बोलना है, लेकिन हर बार वो मुझसे कुछ बोल नहीं पाती। चैन उससे बोलने लगता है कि हो सकता है तुम ओवर थिंक कर रही हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन घर पर होता है और हमारी जिया आ जाती है काम पर से और वो बच्चों की तरह चलते चलते चैन की गोदी में आकर बैठ जाती है और उसे अपने दिन के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर फिर बाद में यूई जिया को एक फोटो भेजती है और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि म्यू और तुम्हारा भाई दोनों सेम क्लास में थे और ये उसी का वही भाई होता है जो इस दुनिया में अब नहीं रहा। पर जिया को शक जाने लगता है कि क्या पता उसका भाई और म्यू एक साथ में डेट कर रहे हो। तो फिर वो चली जाती है खोजबीन करने और यहाँ पर जब वो फोटोज देखती है तो फिर उसे वो एक फोटो दिख जाता है जहाँ पर उसका भाई और म्यू साथ में होते हैं और उसका शक सच में बदल जाता है।
फिर वो रेड स्कार्फ को देखती है, फिर उसे याद आने लगता है कि रेड स्कार्फ उसी के भाई ने निट किया था जब वो थोड़ी सी छोटी थी, और उसके भाई ने कहा था कि वो किसी स्पेशल इंसान को वो देने वाला है, और वो स्पेशल इंसान कोई और नहीं बल्कि मियू ही होती है। और यहाँ पर जिया सारी बातें चैन को बता देती है और पूछने लगती है कि आखिर मियू ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। तो चैन बोलता है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या पता उसे खुद ना पता हो, लेकिन अगर उसे पता हो तो वो नहीं चाहती कि तुम उसे याद करो और वापस से पास्ट में चली जाओ। यहाँ पर जिया को एक न्यूज आता है, एक लड़की अपने आप को बचाते बचाते डूब गई है। यहाँ पर जिया को वो लड़की थोड़ी थोड़ी लगने लगती है मियू जैसी, और बाद में वो भाग के वो मियू को सारी सच्चाई बताने के लिए जाती है। यहाँ पर वो सभी लोगों से मियू के बारे में पूछने लगती है। फिर फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी लहर आई थी और उस लड़की को लेकर चली गई थी। यहाँ पर जिया रोने लगती है। इतने में ही चैन आकर उसे हक करता है और बोलने लगता है कि देखो, जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। मुझे लग रहा है कि कुछ तो रीजन होगा जो उसने ये सारी चीजें की। मुझे भी इस बात का बुरा लग रहा है, लेकिन हमें उसके घर वालों से पहले बातें करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो जिया अपने आप को ही दोषी ठहराने लगती है और बोलने लगती है कि मैं जिन किसी की भी साथ रहती हूँ वो लोग अपनी लाइफ में सुसाइड क्यों कर लेते हैं। और यहाँ पर वो बहुत रोने लगती है। फिर यहाँ पर जिया चैन से कुछ समय मांगती है और बोलने लगती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा स्पेस चाहिए और मुझे अपने आप को थोड़ा हील होने देना है। यहाँ पर चैन अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि उसे जिया की बहुत याद आ रही थी। फिर वो घर जाकर जिया को कॉल लगाता है। जिया समझ जाती है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है। चैन उसे अपनी मन की बातें बोलने लगता है। यहाँ पर चैन डर भी जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं जिया उससे डाइवोर्स न ले ले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी और मियू भी चैन की बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। तो उसे लग रहा था कि क्या पता जिया को लगे कि मैं कुछ कर लूं और वापस से जिया अपने आप को दोषी ठहराने लगे। लेकिन यहाँ पर जिया वापस आ जाती है, जहाँ पर चैन उसके लिए बुके रेडी करता है और उसे माफी मांगने लगता है और उसे बोलने लगता है कि प्लीज, मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती है, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रहा हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूंगा। यहाँ पर जिया उसे एक पेपर देती है। चैन उस पेपर को देखकर डर सा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डाइवोर्स पेपर्स है, और जैसे ही वो पेपर्स देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि जिया 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।